क्लास मिली नहीं, मैंने डिप्लोमा किया था डीजल इंजीनियरिंग में। फिर मुझे समझ में आया कि वो जो डीजल इंजन दिखाते हैं वो कार्बोरेटर वाला होता है जो चलता नहीं है। गगन भाई, आपने जो शादी हुई है, आपकी मैरिज हुई है, तो वो लव मैरिज थी? मकर संक्रांति के व्लॉग में मेरी एक दोस्त है विशाखा, वो थी मेरे साथ में। तो जनता है वो कमेंट तो करती है, तो उन्होंने नीचे लिख दिया भाभी 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 भाभी, ऐसे कमेंट कर दिया। मेरी वाइफ ने पहला वीडियो वो देखा था मेरा। पहले यूट्यूब पे सर्च बटन हुआ करता था और रिकमेंडेशन नहीं हुआ करती थी, तो आप यूट्यूब 4 दिन बाद में खोलो तो भी वही वीडियो पड़ी रहती थी। अभी तो क्या, अभी तो चेंज हो गया पूरा। आप तो यूट्यूब ऐसे करते रहो, रोज नई चीज आती है। क्योंकि जब मैंने कैमरा से शिफ्ट हुआ था मैं, तब फोन से इतनी अच्छी वीडियोस नहीं बनती थी, कैमरा से बनती थी। अब फोन एक्चुअली बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन, डायनेमिक रेंज देने लग गए। मिनी कार कछुआ, अरे हॉरिबल डिजाइन, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। तो यही कि आपकी जो इनकम है यूट्यूब से, वो इनकम, गाड़ी वैसे तो कोई इनकम नहीं आती है, ओके, बट यूट्यूब का बताता हूँ और थोड़ा सा निराशाजनक तरीके से बताता हूँ मैं आपको। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटर ऑन व्हील्स के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनय कंबोज। मेरा नाम है भूपेंद्र और मेरा नाम है गगन। आप दे रहे हैं इंट्रोडक्शन, मैं सोचा मैं भी दे दूं। गगन भाई को मिलवाने की जरूरत नहीं है। गगन भाई को आप लोग जानते हो, गगन भाई को आप जानते हो घुमक्कड़ गगन के नाम से भी। हाँ, गगन भाई बड़ा घूमते रहते हैं इधर उधर। गगन भाई ने सारी कंट्रियां घूम ली है अभी तक। सारी तो नहीं हुई, अभी टचवुड हो जाएगा। अभी जो एक बची होगी वो जल्दी सारी कवर हो जाएंगी। नहीं बहुत बची अभी। तो आज गगन भाई से हम बात करेंगे, कुछ एक आप लोगों ने कमेंट जो पूछे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, और चलते चलते हम बात करते हैं। बिल्कुल करो बात, बताओ क्या बात करनी। सबसे पहली बात मैं बता देता हूँ गगन भाई कि जिस दिन हमने पहले दिन अपनी क्रिएटर ऑन व्हील्स की पहली वीडियो डाली थी ना, उस दिन जो सबसे पहला कमेंट आया था, वो आया था कि गगन भाई की वीडियो बनाओ। अच्छा ऐसा? हाँ, सबसे पहला कमेंट था। ठीक है, वो मेरा ही था सर वो। और उसके बाद और उसके बाद मतलब जितनी बार भी हमने कोई भी वीडियो डाली है, एक आपका नाम जरूर आया है उसमें कमेंट में कि भाई ये गगन भाई की वीडियो बनाओ। ठीक है, तो फाइनली आज भाई गगन भाई की वीडियो जो है वो आ रही है। गगन भाई के बारे में ही बात करेंगे आज इसमें, पूरा भाई की लाइफ के बारे में जानेंगे और भाई की यूट्यूब की जर्नी और जो भी रहा और वो भी जानेंगे। और एक चीज और जानेंगे, एज, भाई की एज को लेके। ठीक है, मुझे कई लोग बहुत बहुत बड़ा समझते हैं, जबकि मैं उतना बड़ा हूँ नहीं। हाँ, ये अभी यहाँ पे अभी पता लगेगा सबको। हालांकि हमें थोड़ा महीना पहले पता लग गया था कि भाई का बर्थडे था, उस दिन हमें पता लग गया था कि भाई हमसे छोटे हैं एज में। बिल्कुल बिल्कुल, बताओ क्या पूछो, अब मैं बताता हूँ जो भी। तो गगन भाई ऐसा तो कुछ है नहीं ऐसा, मैं सब बता दिया अपने व्लॉग में, बट फिर भी कहीं बच गया हो कहीं कुछ तो। गगन भाई सबसे पहले ना बिल्कुल बचपन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। हाँ बताओ बेसिकली कि आप रहने वाले कहाँ के हो, कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई है। हाँ, इसके मकराना करके एक टाउन है, नागौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अभी तो चेंज हो गया डिस्ट्रिक्ट, कल परसों ही। नागौर राजस्थान में आता है और वो फेमस है मार्बल के लिए। जहाँ से ताजमहल में जो मार्बल लगा है वो हमारे टाउन का लगा है। अच्छा। सो मकराना से मैं हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। मेरी एजुकेशन मोस्टली वहीं हुई है। थोड़ा सा एजुकेशन मेरी सीकर से हुई है, थोड़ी सी जयपुर से हुई है, बट मोस्टली मतलब जीवन के मैंने 20-22 साल वहीं गुजारे। और मेरे पेरेंट्स वगैरह सब वहीं, मतलब वहीं से निकले हुए हैं हम, तो पूरा यही प्रोसेस सिंपल था। लेकिन अब जयपुर रहता हूँ, पिछले 7-8 साल से जयपुर रहता हूँ। तो ये रहा है मतलब एजुकेशन। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, आप पूछो से पहले बता दूँ, मेरी एजुकेशन मेरे काम से जुड़ी हुई नहीं है। मैं साइंस बायो का स्टूडेंट था, मैं MBBS में एडमिशन लिए हुआ स्टूडेंट हूँ, और मेरा काम जो है वो ऑटोमोबाइल को जज करना हो गया, जो कि एकदम उल्टा काम है। टेक्निकली आप देखो तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का काम है, बट मैंने इंजीनियरिंग नहीं की थी। मैंने एक मतलब थोड़ी सी नॉलेज के लिए की थी वैसे तो, बट वो नॉलेज तो कुछ खास मिली नहीं। मैंने डिप्लोमा किया था डीजल इंजीनियरिंग में। फिर मुझे समझ में आया कि वो जो डीजल इंजन दिखाते हैं वो कार्बोरेटर वाला होता है जो चलता नहीं है। तो मैंने वो भी करना बंद कर दिया था। हाँ भाई, बट पहली बार जब वो इंजन देखा था मुझे लगता है ऐसा तो दिखता नहीं गाड़ियों का इंजन, ये कौन सा इंजन है। बट ठीक है, अब शायद अब तो हो गया इम्प्रूव। शायद अब जो ITI वाई होती है उसमें ये फ्यूल इंजेक्टेड वगैरह इंजन आते हैं। हाँ नहीं आते हैं, क्योंकि हमने डीलरशिप में जॉब किया ना, तो हम जो पीछे सर्विस के लिए जो लड़के आते थे ना, इंटर्न वगैरह, तो ITI से आते थे, तो उनको थी नॉलेज मतलब। हाँ तो वो है, मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 के आसपास की है, 15 की बात कर रहा हूँ मैं। तब बोलने लगे थे कि आपको FI भी पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, लेकिन मेरा डिप्लोमा 6 महीने का ही था। मैंने 6 महीने में तो क्या पढ़ाएंगे, डीजल इंजन ही देख रहा हूँ मैं पिछले 3 महीने से, तो फिर तो छोड़ो। फिर बाद में कभी मन नहीं किया ऐसे फॉर्मल एजुकेशन लेने का, क्योंकि धीरे धीरे जो चीज़ें नहीं पता होती थी वो कभी मैकेनिक से पूछते थे, कभी इंटरनेट पे मिल जाती थी, कहीं ना कहीं मिल जाती थी, तो ऐसा चलने लग गया था सिस्टम।
ठीक है। सोमन भाई थोड़ा फैमिली के बारे में बताना, फैमिली में कौन कौन है? और फैमिली में मेरे पेरेंट्स जो है वो और मेरी वाइफ, अभी तो हम टेक्निकली 4 ही लोग हैं क्लोज फैमिली में तो। और क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहते नहीं है बहुत लंबे टाइम से, मतलब मेरी मेमोरी में तो हम जॉइंट फैमिली में नहीं रहते, क्योंकि मम्मी पापा की जॉब ट्रांसफरेबल थी, अलग अलग जगह ट्रांसफर होती थी। तो कुछ कुछ सिचुएशंस ऐसी थी मम्मी और पापा दोनों की जॉब अलग अलग लोकेशंस पे होती थी। बट ओवरऑल फैमिली में दादा दादी है, एक बड़े पापा जिनको बोलते हैं ताऊ बोलते हैं हमारे यहाँ, तो अपने यहाँ भी ताऊ बोलते हैं, और एक चाचा हैं। तो बहुत बड़ी फैमिली तो नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक फैमिली है हमारी। बट अभी क्लोज फैमिली में 4 ही लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और मेरे पापा मम्मी। हाँ जी। अभी कुछ टाइम पहले ही आपने एक फोटो शायद डाली थी जिसमें रिटायर हुए थे आपके फादर। मेरी मम्मी रिटायर हुई थी। मेरी मम्मी बड़ी है मेरे पापा से। अच्छा। तो वो पहले रिटायर हो गई है। अच्छा, मेरे तो फादर अभी रिटायर नहीं हुए। दोनों गवर्नमेंट जॉब में हैं? दोनों गवर्नमेंट जॉब डिपार्टमेंट में? दोनों टीचर रहे हैं मेरे। अच्छा, टीचर। हाँ, मम्मी पापा दोनों टीचर है। और आप सोच लो कि दोनों टीचर और मेरे को कैसे पैदा किया होगा उन्होंने, बड़ा कैसे किया होगा उन्होंने। नहीं, तभी एकदम फिर आपने strict MBBS तरीके- लिया। जैसे आप गगन भाई बता रहे हो कि अंकल अलग जगह ट्रांसफर हो जाती थी और आंटी की अलग जगह, तो आप ज्यादा टाइम किसके साथ? नहीं, सो मोस्टली हमारे साथ फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये रही थी कि ट्रांसफर इतनी भी दूर नहीं होती थी कि हमें रहना अलग अलग पड़े। अच्छा। अच्छा, तो आसपास ही रहता हाँ, है। वो आसपास ही मतलब रहता था। तो 4 5 6 महीने ऐसा कोई सिचुएशन हुई हो तो हुई हो, मुझे याद नहीं। हाँ। बट हाँ, मोस्टली ऐसे घूम घुमा के जुगाड़ लग के आसपास ही आ जाते थे। तो ये प्रॉब्लम होती थी सुबह सुबह कि मम्मी को पहले छोड़ने जाना पड़ता था पापा को, फिर वो अपनी स्कूल जाते थे। हाँ। तो उनके लिए सुबह सुबह 30-40 किलोमीटर का भाग दौड़ हो जाती थी। बट हाँ, रहा यही है। आसपास ही से। हाँ, और मैं हमेशा, मेरी स्कूल फिक्स रही है। अच्छा। तो उस चक्कर में भी वो दूर नहीं जाते थे कि इसकी स्कूल डिस्टर्ब होगी। नॉर्मली ये दिक्कत होती है कि बच्चे की स्कूल फिर दूसरी जगह, फिर बच्चे को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। हाँ, वो बिल्कुल बड़ी बिल्कुल। वो होती है। बट मैं ओके था, मेरे को चलता था दूसरी स्कूल जाना। अच्छा। हाँ, मेरे को तो ऐसा था, मेरे हर साल स्कूल चेंज हो जाता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ये किस लिए, मतलब स्कूल में पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा शरारतें लगता था होती और बच्चे मिलेंगे देखने को, अच्छा, और लोग, नए लोग हाँ, मिलेंगे। और लोग मिलेंगे वैसे वैसे वो थे। और ये मेरी टेंडेंसी आज भी है कि मेरे को नई जगह भेजो तो मैं खुश हो जाता हूँ कि चलो 4 लोग नए मिल के बात करने के लिए, वो वैसी वाली चीज़ है। तो गगन भाई, अपनी जो शादी हुई है, आपकी मैरिज हुई है, तो हाँ। वो लव मैरिज थी या? मेरी अरेंज मैरिज थी भाई, मेरी अरेंज अच्छा। मैरिज थी। मेरी इतनी टिपिकल अरेंज मैरिज थी, कोई मानता नहीं है बात, बट मैं शादी से पहले मैंने अपनी वाइफ से बात नहीं की थी। अच्छा, हाँ, इतना मतलब। इतना टिपिकल अरेंज मैरिज हुई है मेरी। तो हमारी पहली कॉन्वर्सेशन जो है वो शादी के बाद हुई है। और उसको शादी से 10-15 दिन पहले तक ये नहीं पता था मेरी वाइफ को कि मैं करता क्या हूँ। अच्छा। तो फिर ये भी, हाँ ठीक है। हाँ, और ये भी बड़ी, और उसके साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जुड़ी हुई है। मैंने शादी के 15 दिन पहले, मकर संक्रांति होती है, वो मकर संक्रांति का कोई व्लॉग डाला था। मकर संक्रांति के व्लॉग में मेरी एक दोस्त है विशाखा, वो थी मेरे साथ में। तो जनता है वो कमेंट तो करती है, तो उन्होंने नीचे लिख दिया भाभी 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 भाभी, ऐसे कमेंट कर दिया। मेरी वाइफ ने पहला वीडियो वो देखा था मेरा, सोचो क्या इंप्रेशन क्या होगा। और शादी होने में 15-20 दिन बाकी थे। तो वो मुझे कई बार बोलती है, और मैंने आपका पहला वीडियो ये देखा था जिसमें लोग किसी और को भाभी 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 बोल रहे थे। बट ठीक है, हमारी टिपिकल अरेंज मैरिज जरूर थी। बट हाँ, अब धीरे धीरे जानने लगे। वो उस प्रोसेस का भी अलग मजा है ऑनेस्टली। हाँ, जिन लोगों ने नहीं की बता दूं कि उसका भी एक अलग मजा है, क्योंकि हमारा फिर सारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट ही शादी के बाद होती है। तो वो नहीं होता कि कौन कैसा है, मैं देख लूं, गेज कर लूं मेरे लायक है या नहीं है। वहाँ होता है भैया शादी हो गई, आप गेज करते रहो, आप अपने जो ये चीज़ है। सो भाई, अब जैसे स्कूलिंग और ये हो गया, तो फिर जॉब भी आपने की कोई बीच में, मतलब या? हाँ, मैंने जॉब करी ना भाई। सो तो मैं उसके बारे एक्चुअली में कॉलेज थोड़ा के साथ जॉब करता था ये। अच्छा। हाँ, मैं इनफैक्ट मैंने 12th 2 बार मेरी 12th हुई है। एक बार मैंने सीबीएसई से, एक बार आरबीएसई से। अच्छा, ऐसा किया। हाँ, क्योंकि मेरी सीबीएसई वाली जो है उसमें मैंने फिजिक्स का एग्जाम नहीं दिया था, और वो एग्जाम 6 महीने बाद हुआ था, तब मैंने वापस दिया था, तब वो क्लियर हुई थी। ओके। लेकिन ऑब्वियसली मैं सर्टिफिकेट एक ही का लेके पाया, क्योंकि वो जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जमा जहाँ कराते हो वहाँ पे आपको वहाँ से 12th का मिलता है मार्कशीट। हाँ, हाँ। तो मैंने आरबीएसई बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उसमें जमा कराया था, तो वहाँ से मुझे 12th की मार्कशीट मिली, दूसरी वाली मिली नहीं मुझे। सही है। तो मेरा यूँ था कि मैं जो सेकंड टाइम कर रहा था 12th, मैं तभी से जॉब कर रहा था। मैं पहले एक एआई कंपनी होती थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो ये मतलब अभी चल रहा है ना, जो एआई हाँ, आप बोलते AI चल हैं रहा है। भाई, इसका प्रोसेस 10 साल पुराना है। हाँ। मैं एक कंपनी के साथ में क्या करता था, जैसे मान लो विनय आ गया और उसने ऐप पे पूछ लिया कि भैया मुझे आसपास नज़दीकी सबसे बढ़िया खाना कहाँ मिलेगा, तो मैं वहाँ बैठ के आंसर करता था। मैं, भाई तू दिल्ली में रजौरी गार्डन में रहता है, रजौरी में ये 4-5 जगह हैं, यहाँ पे ये जगह, यहाँ ये मिलता है।
और वो पूछता था नहीं रजौरी में नहीं खाना है, मेरा मन है मालवीय नगर जाऊंगा। मैं ठीक है भाई ये ले मालवीय नगर में खा ले, ये 4-5 जगह। मैं बेसिकली गूगल पे सर्च करता था या कहीं और भी सर्च करता था, उसको बताता था। और वो जो आंसर्स थे, वो जो क्वेश्चन थे, वो जो आंसर थे, वो एक मशीन लर्निंग जो है वो सीखती जाती थी कि अच्छा इसने ऐसे बोला तो ये ऐसे बोल रहा है, इसने ऐसे बोला तो ऐसे बोल रहा है। फिर मैं उसी कंपनी में मैनेजर बन गया और मैं लोगों को हेल्प करता, जैसे आप लोग एम्प्लॉय बने हो तो मैं आपको बताता भाई ये ऐसे नहीं जवाब देना है, ऐसे जवाब देना है। हाँ यू-टर्न ले लो, ट्रेनिंग काइंड ऑफ फिर उसमें। हाँ ट्रेनिंग काइंड ऑफ वो चीज थी। तो मैं जो है एआई को ट्रेन करने वाला जीता, वो वाला काम था हमारा। टेक्निकल कोई काम नहीं था, हम तो सिर्फ जवाब और सवाल यही करते रहते थे दिन भर। बट ये मैंने जॉब करी थी ऑलमोस्ट 3-3.5 साल तक। फिर मेरे को समझ में आया कि यार वेबसाइट बना के पैसा कमाते हैं लोग, तो मैं कभी वेबसाइट बनाता हूँ बैठे बैठे, कैसे कमाते हैं, क्या करते हैं, ऐड कहाँ लगाना होता है। और इस बीच में यूट्यूब भी करता था। तो यूट्यूब मेरा फिक्स नहीं था कि ऑटोमोबाइल का ही करूँगा। ऑटोमोबाइल क्योंकि शौक था मुझे, तो सबसे ज्यादा वही करता था मैं कि जैसे स्विफ्ट VXI ZXI में क्या डिफरेंस है। पहले स्विफ्ट ही होती थी भाई हमारे लिए, तो जो होती थी स्विफ्ट बड़ी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी होती थी हमारे। तो गाँव में स्विफ्ट जिसके पास स्विफ्ट होती थी ना बड़ा आदमी होता था, बाकियों के पास ऑल्टो 800 ये हुआ करती थी। तो मैं स्विफ्ट VXI ZXI, मैंने कभी ZXI देखी नहीं थी हमारे गाँव में, इतना ZXI बहुत टॉप लेवल तो होता नहीं था। तो मैं ये वीडियो बनाता था। और फिर धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूट्यूब पे पैसे नहीं आते थे वैसे उस टाइम पे, ये यूट्यूब रेवेन्यू बहुत लेट शुरू हुआ था। तो वेबसाइट पे मुझे लगा पैसे आते हैं भाई इस पे, तो मैं वेबसाइट बनाने लगा था। क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड था, तो मैं हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट थी मेरी, याद है मुझे अभी, हेल्थ समाधान करके वेबसाइट थी मेरी। और मैंने वो नाइजीरिया में किसी को भेजी थी। तो वो था, मेरे साथ एक दोस्त भी थे मेरे, विजय, हम लोग साथ ही थे। तो हम लोग बैठे बैठे ये काम करते थे, ये चलता था। फिर कभी बैंगलोर चले गए थे 8-10 महीनों के लिए, वहाँ पे बैठ के बनाता था। पर काम यही करता था, मेरी स्टडी के साथ में ये काम करता था मैं, और मैं पैसे कमाता था ऐसे ही। तो पहले वेबसाइट बनी थी या पहले यूट्यूब चैनल बना था? ऑटोमोबाइल में पहले यूट्यूब चैनल बना था। मैं याहू आंसर्स पे आंसर लिखता था उससे पहले, और फिर याहू आंसर एक दिन बंद हो गया। पहले जो आपने वेबसाइट बनाई थी वो डायरेक्ट ऑटोमोबाइल की बनाई थी या? नहीं, पहली मेरी वेबसाइट टेलीकॉम की थी। मैंने टेलीकॉम पे 5 साल लिखा है। तो ये जियो जब तक नहीं आया था ना, मैं तब तक टेलीकॉम के बारे में सब जानता था, कौन कहाँ स्पेक्ट्रम खरीद रहा है, किसकी क्या प्लानिंग है। सो जो जियो लोगों को लगता है ना 2016 में एकदम से आके बड़ा हो गया, ऐसा नहीं हुआ था। मैं 2011 से ट्रैक कर रहा था। जियो एक छोटी कंपनी में पैसा लगा के उस छोटी कंपनी से सारे स्पेक्ट्रम खरीदवाए। मैं 3 साल तक मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा एक कंपनी है जो इतने सारे स्पेक्ट्रम खरीद रही है, साला इनके पास फ़ोन तो एक ही नहीं है, सिम तो एक ही नहीं बेची इन्होंने आज तक, ये क्या कर रहे हैं। फिर एकदम 2014 में जो है रिलायंस ने वो खरीद ली कंपनी। तब मुझे समझ में आया कि अच्छा अब मुकेश भाई के मन आया, हाँ मुकेश भाई का मन आया कि अब मैं टेलीकॉम में घुसूंगा। तो ये चीज़ है, मैं टेलीकॉम में लिखता था पहले। फिर मैंने हेल्थ पे लिखना, हेल्थ और टेलीकॉम साथ में चला था। टेलीकॉम बहुत बड़ा था मेरे को, मतलब मैं फ्रीक्वेंटली ये सारे ब्रांड इवेंट्स कवर करने जाता था। मुझे याद है मैं BSNL 4G के लिए चंडीगढ़ आया था कवर करने। BSNL 4G जब कवर हुआ था, वो लास्ट इवेंट था मेरा, और BSNL 4G आज तक नहीं आया। वो ट्रायल सर्विस चंडीगढ़ में हुई थी, उसके बाद आज तक नहीं आया वो। बट हाँ वो मेरा लास्ट टेलीकॉम इवेंट था, फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मुझे समझ में आया कि मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा ऑटोमोबाइल में आता है। तो 2015 और 16 के आसपास मैंने पूरे टाइम यही करने लगा, और फिर बाद में यही करने लगा। 2017 में वेबसाइट बना ली थी हमने, यही बात है। तो पहला इंटरनेट BSNL का था या जैसे हमारा मेरा BSNL पहला, broadband हाँ मेरा पहला इंटरनेट था एक V100 करके एक मॉडेम आता था, उसमें रिलायंस CDMA की सिम थी। मेरा पहला इंटरनेट वो था, और मुझे याद है उसकी स्पीड अनलिमिटेड में थी 24 kbps, और आप रिचार्ज कराते थे तो 256 kbps स्पीड थी। और उसमें ऐसा था कि गूगल का लोगो लोड नहीं होता था, सिर्फ वो लोड होता था, नीचे वाला टेक्स्ट लोड होते थे, इमेजेस लोड नहीं होती थी। और मैं पूरी रात इंतजार करता था कोई इमेज लोड हो जाए, तो मुझे समझ में आता था कि इमेज में है क्या। और पहली वीडियो मुझे याद है मैंने अपलोड करी थी, मेरे को 8 घंटे लगे थे, और वीडियो की साइज शायद 100 MB के आसपास ही रही होगी, काफी कम होती है। हाँ 8 घंटे लगे थे उस वीडियो को अपलोड होने में। अच्छा। तो और मैंने उसी फ़ोन में मेरा पहला HD वीडियो देखा था, 720 HD की बात कर रहा हूँ मैं, 1080p की बात नहीं कर रहा। और वो गाना था दीवानगी सॉन्ग था, शाहरुख खान और ये जो सब, कोई तो मूवी का, ओम शांति होगा। हाँ। मैंने पहला HD में वो गाना देखा। अच्छा। मैं भाई क्या क्लियर दिख रहा है ये। मुझे अभी भी याद है वो दिन। बट हाँ पहला V100 करके एक आता था मॉडेम, वो था मेरा। और MTS यूज़ किया था मैंने लंबे टाइम तक, क्योंकि वो फ्री और थोड़ा ज़्यादा डेटा देते थे। 2 GB 4 GB डेटा मिल जाता था, अदरवाइज क्या 250 MB मिलता था या ऐसा कुछ मिलता था। ये था, मैं उस दौर का बंदा हूँ। मतलब आप ऑब्वियसली आपने भी उसी दौर के बंदे हो, बट कई तो उससे पुराने दौर के कई नए बच्चों को नहीं पता। हमारे तो कंप्यूटर में जब BSNL ब्रॉडबैंड लगा था ना, छोटे थे, तो मतलब जहाँ हम रहते थे पुलिस कॉम्प्लेक्स में मधुबन, तो वहाँ पे मतलब आया था नया ब्रॉडबैंड। वहाँ हो सकता है भाई, मैंने ब्रॉडबैंड पहली बार मेरे जीवन में देखा था जब मैं 12th पास करके जयपुर आया था, कि अच्छा एक वायर से नेट आता है और बहुत तेज चलता है।
और वो बहुत तेज 8 Mbps हुआ करता था। हाँ, हमारे वहाँ भी BSNL था तो BSNL ही लगवाया था। BSNL लगा। और जैसे हम कॉलेज में जाते होते तो बड़े सारे बंदे तो जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग थी तो बड़े बंदे उसमें ऐसे होते थे जिनको सामने अगर ये आ रहा है ना कि गूगल लिखा रहा है तो उनके लिए इंटरनेट चल रहा है। हाँ। अगर आप होम पेज चेंज कर दो ना कुछ और आ तो गया वो बोलते बंद हो गया। उठ के चले जाएंगे, ओ यार नेट ही नहीं चल रहा आज तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, ये बीच में एक्चुअली इस पे ना बहुत बीच में ये भी चलने लगा। जैसे अब तो मीम हो गए हैं कि कोई चीज मीम होती है तो आप देखते हो अच्छा ये मीम बना दिया। पहले मीम नहीं हुआ करते थे बट इंटरनेट जोक्स होते थे ऑनलाइन। उन जोक्स में एक जोक था कि आप किसी को google.com के बिना बोल दो ना कि भैया ये वेबसाइट है तो उसको समझ नहीं आता था। वो गूगल पे ही वेबसाइट डालता था वो। आपने किसी को बता दिया कि भैया www.bsnl.co.in भी जाना है तो वो उसको भी गूगल पे ही पेलता था कि यहाँ डालूंगा तभी जाऊंगा उस वेबसाइट पे। ये था ये। बट हाँ, ऐसा ही हुआ था। तो ये हमारी स्टार्टिंग थी। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपने स्टार्ट किया था, टाइम लगा 8 घंटे वीडियो अपलोड करने में, तो हाँ। इनिशियल जब स्टार्टिंग की थी तब आप क्या यूज करते थे, गैजेट्स क्या यूज करते थे उस टाइम? शूट मेरे पास में मोबाइल था Nokia 6600 और Nokia गोल वो ऐसे हाँ, और उसमें एक ब्राउजर था बोल्ट एकमात्र ब्राउजर था जिसमें वीडियो अपलोड हो सकती थी, डाउनलोड हो सकती थी, बाकियों में नहीं होता था। ओपेरा मिनी या ओपेरा था, एक मोजिला क्या था वो? मोजिला लेट आया था। हाँ, मोजिला लेट आया था। ओपेरा मिनी था और एक तो कोई और ब्राउजर था जो थोड़ा फास्ट भी था। नहीं, यूसी वेब ब्राउजर। अब तो बहुत बुरा हो गया। मैंने थोड़ा पहले देखा उसपे ऐड आते रहते। पहले यूसी एक्चुअली ठीक ब्राउजर हुआ करता था। पहले सही था वो। हाँ, तो वो बोल्ट करके एक ब्राउजर हुआ करता था जिससे वीडियो अपलोड होती थी, डाउनलोड होती थी। बट फिर मेरे पास में आ गया था 6600 की जगह नोकिया का 7310 जो टच स्क्रीन था कम्प्लीटली, नीचे 3 बटन थे, साइड में कैमरा बटन था। आई थिंक 7310 नाम था उसका। तो वो जो है फोन आया था, उससे मैंने एक्चुअली यूट्यूब के रेगुलर वीडियोस बनाना वगैरह शुरू कर दिया था। ये उसमें स्टेबलाइजेशन वगैरह कुछ नहीं होता था। मेरे पास कुछ वीडियोस अभी भी पड़े हैं उसके, जिसमें मैं जो है कच्छा पहन के बैठा हूँ और मेरे को पता ही नहीं, क्योंकि होता क्या था, मैं बताता हूँ ऑनेस्टली। पहले यूट्यूब पे सर्च बटन हुआ करता था और रिकमेंडेशन नहीं हुआ करती थी, तो आप यूट्यूब 4 दिन बाद में खोलो तो भी वही वीडियो पड़ी रहती थी। अभी तो क्या, अभी तो चेंज हो गया पूरा। आप तो यूट्यूब ऐसे करते रहो, रोज नई चीज आती है। पहले भैया आप सर्च कर लो तो ठीक है, वरना कुछ नहीं पता चलता यूट्यूब में क्या आ रहा है। और मेरे को याद है मेरी वीडियो पे एक व्यू आता था ना अगर, तो मेरे को पता होता था कि ये नया व्यू है, ये मैंने नहीं देखा है। अदरवाइज मेरे को पता होता था मेरा व्यू है या इस मेरे भाई ने देखा है, या मेरे को पता होता था देखा किसने है यूट्यूब पे। तो ये भी पता था। बट हाँ, धीरे धीरे आई थिंक 2015 के अराउंड लोग सर्च करके देखने लगे, उनको सर्च में मेरी वीडियोस जाने लगी। फिर धीरे धीरे लोग कमेंट करते थे कि भैया आप बताओ ये। पहले कमेंट करने के लिए अभी भी लॉगिन करना होता है, बट पहले लॉगिन इतना कॉमन नहीं होता था। हर कोई लॉगिन करके नहीं रखता था यूट्यूब अकाउंट में। पहले ऐसे भी चल जाता था, यूट्यूब ब्राउजर से चलाते थे, ऐप से चलाने नहीं थे। तो लोग लॉगिन करके कमेंट अगर कर देते तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। भाई किसी ने लॉगिन करके कमेंट किया है तो मतलब बड़ी चीज़ है, अब मेरे को इसके कई हुई बात करनी है। तो अगर उसने लिख दिया है कि भैया ये बताओ मुझे, तो मैं उस पर वीडियो बनाता था पूरा। मेरे को पता ही नहीं वहाँ पे लिखना है क्या करना, मैं वीडियो ही बना देता था सीधा उस पर। हाँ ले सारा तूने बोला VXI ZXI डिफरेंट, मैं बना दी वीडियो और बता। तो वैसे हुआ करता था। और मुझे याद है वीडियो बनाता था मैं पूरी रात में फ़ोन पे जैसे अंगुली लगा के रखता था ताकि स्क्रीन बंद ना हो जाए। हर आधे घंटे में स्क्रीन बंद जाती थी। तो मैं हाथ लगाता था कि स्क्रीन बंद ना हो, वीडियो अपलोड हो जाए। ये चलता था। वरना वो दोबारा स्टार्ट हो जाता। हाँ, वरना वो स्क्रीन बंद होते ही वो हो जाता। पहले एंड्रॉइड फ़ोन की तरह नहीं था कि आपने बंद कर दिया तो अपने आप अपलोड हो रहा है। उसमें तो हाथ लगा के रखो, बैठे रहो। तो अब जो गैजेट्स हैं जहाँ अब हम पहुँच गए हैं, तो अब जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हो लेटेस्ट, वो कौन से हैं? भाई अब तो माइक और वो सब। माइक 3 है मेरे पास में। एक रोड का वायरलेस गो है, एक ये जो आप लोग यूज़ कर रहे हो DJI का, ये यूज़ करता हूँ मैं। और एक शॉटगन माइक है रोड पोड माइक पोड जो नहीं, वीडियो माइक्रो प्रो प्लस। ओके, वीडियो माइक प्रो प्लस, हाँ ये नाम है उसका। माइक्रो नहीं, वीडियो माइक शायद। हाँ, और ये ऑडियो में है। और कैमरास 2 है मेरे पास में, एक सोनी A7S3 है, एक सोनी सोनी अल्फा 1 है। okay. और अल्फा 1 सबसे महंगा कैमरा है मेरा, और मैं सबसे ज़्यादा निराश अगर किसी कैमरे से हूँ तो वही कैमरा है। बहुत घटिया कैमरा है, मतलब फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, मेरे काम नहीं आता, वीडियो के लिए काम आता हूँ। और अभी आप जो जिससे बनाते हो वो है आपका सोनी अल्फा, मोस्टली सोनी A7S3 पे होता है। A7S3 से। okay. और लेंस तो बहुत सारे हैं, 4-5 लेंस है मेरे पास, तो डिपेंड करता है कहाँ पे क्या चाहिए, तो मैं उस टाइम पे बोल सकता हूँ। तो ये अब तो भाई मुझे ऐसा लग गया कि एक्सेस में चीज़ है मेरे पास, क्योंकि लोग फ़ोन से बना के डाल देते हैं। तो मेरे को ये लगता है ऐसा, ये तो बेटर चीज़ है, क्योंकि जब मैंने कैमरास पे शिफ्ट हुआ था मैं, तब फ़ोन से इतनी अच्छी वीडियोस नहीं बनती थी, कैमरा से बनती थी। अब फ़ोन एक्चुअली बहुत अच्छा स्टेबलाइजेशन, डायनेमिक रेंज देने लग गए,
तो थोड़ा कभी कभी लगता है कि ऐसे गलती तो नहीं कर दी, फिर बाद में ठीक है अब कर दिया तो आदत हो। फिर लोगों को भी आदत पड़ गई, मैंने बीच में कभी कभी मोबाइल से वीडियो डाली तो बोलते ये क्या डाल रहे हो तो मैं अच्छा मतलब ऑडियंस है अभी वो जो उनको पता चलता है कि फ़ोन और उसमें डिफरेंस आता है, वो चीज़ है, ये बात है। तो अब एक चीज़ और बताओ, सबसे पहला आपका जो गाड़ी का एक्सपीरियंस था? मैंने पहली गाड़ी चलाई थी महिंद्रा की DI, जिसको जीप बोलते हैं आमतौर पे लोग। हाँ तो वो DI चलाई थी मैंने पहली, 550 DI, जिसका स्टीयरिंग का भी नहीं पता होता, जिसका स्टीयरिंग ऐसे करते ही रहना पड़ता था, ऐसे। और वो मैंने चलाई थी तब मैं अंडर एज था, मैं शायद 14 साल का था शायद मैं। और मुझे याद है मैं मतलब खुद पूरा गाड़ी के कंट्रोल में नहीं था, मेरे ताऊजी बैठे थे साथ में और वो ऐसे करते रहते भाई। उसका स्टीयरिंग का मोमेंट इतना था कि मैं मेरा पूरा हाथ तो उसी में घूम जाता था, तब तक गाड़ी सीधी चलती रहती थी। वो पावर स्टीयरिंग का दौर तो था नहीं उस टाइम। एक्चुअली पावर स्टीयरिंग बड़ी चीज हुआ करती थी, मतलब अगर किसी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग है बंदा पीछे स्टिकर पे लिखवा के लाता था पावर स्टीयरिंग। बस भाई पावर स्टीयरिंग नहीं। और जैसे मैंने जब जॉब स्टार्ट की थी तो सबसे पहली चीज जो कस्टमर को बतानी होती थी तो वो हमें यूं याद हो गई थी, AC हीटर, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो, AC हीटर, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो। बस ये इतनी बड़ी चीज होती थी ना 2009-2010 में कि बस। मुझे ये याद है कि पहले पावर स्टीयरिंग के लिए कॉशन भी देते थे लोग कि इसका स्टीयरिंग ध्यान से, पावर स्टीयरिंग पलट जाएगी एकदम मत घुमा देना, पलट जाएगी। ट्रैक्टर की आदत थी, मैंने ट्रैक्टर से सीखा वैसे में, ट्रैक्टर की आदत थी ऐसे घूमता था वो कहीं घुमाओ। बट हाँ मुझे याद है मैंने सबसे पहली गाड़ी वो चलाई थी प्रॉपर कार में। अगर आप बात करो तो आई थिंक पहली कार मेरी सेंट्रो थी, जहाँ तक मुझे याद है शायद सेंट्रो थी, हाँ। या फिर मेरी गाड़ी पहली रही होगी मारुति 800। मुझे इनमें से एक गाड़ी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं मैंने पहली कार कौन सी चलाई थी, वो मुझे याद नहीं, बट हाँ इनमें से एक चलाई थी मैंने। और तब तक मुझे ऐसे परिपक्व होकर चलानी आती थी। मेरे साथ एक बहुत अच्छी चीज़ रही है, हमारी घर में खुद के घर में गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, और मतलब फैमिली हमारी उतनी भी कोई मतलब बहुत अच्छी फैमिली, मतलब बहुत ही बढ़िया वेल डूइंग फैमिली नहीं थी कि पैसे बहुत हो टाइप्स। तो बाइक हमेशा रही थी हमारे, बट कार नहीं थी हमारे घर में 2016 तक। तो मैंने गाड़ी सीख जरूर, जुगाड़ से चला जरूर लेता था, बट एक्चुअल में मेरे को गाड़ी 18 साल के बाद में मिली थी पहली बार, क्या भैया चला लो टाइप्स। तो वो मेरे साथ था कि लाइसेंस जरूर मेरा जब बना था तब मेरे को पूरी चलानी नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद में मैंने सीखी गाड़ी। मैं चलो सीखते हैं चलाना, फिर सीखी। और सीखते अपने मोस्टली तो ऐसे ही सिखाते हैं नहीं हमें, हाँ भाई तो बस चला तो चला, ये हॉर्न वॉर्न बजा दे कोई आ रहा है तो इंडिकेटर का मतलब नहीं, ORVM कैसे सेट करना है कोई मतलब नहीं, वो नहीं सीखा था। वो तो बहुत लेट सीखा मैंने, वो तो बाद में सीखा मैंने। लेकिन हाँ ये एक्सपीरियंस था। बीच में वो क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कुछ हमारे व्यूअर्स ने क्वेश्चंस भेजे हैं। बिल्कुल ले लो। हमने एक छोटा सा पोस्ट डाला हमने काफी लेट, तो 2-3 ही आए हैं अपने पास हमने, क्योंकि आज ही डाला। मतलब अच्छा ऐसा आपने मतलब ऑनेस्टली डाला तो है, वरना वो एक कपिल शर्मा शो में आता है ना कि हमारे लोग कुछ पूछना चाहते हैं, भाई खुद ही पूछता रहता है मुझसे। नहीं हमने डाला और फिर क्वेश्चन में मतलब हम एक्चुअली हम नाम के साथ ना वहाँ फिर वो स्क्रीन पे भी लगाते हैं। अच्छा ओके तो नाम के साथ ही क्वेश्चन पूछूंगा मैं, बताओ। तो सबसे पहले तो सूथर हर्ष जी पूछ रहे हैं भाई कि नेम ऑफ द कार यू ओन। हाँ ये सवाल मेरे से कई लोग पूछते हैं। हाँ जी। और मैं ऑनेस्टली बताता हूँ मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है अभी। मेरे पास i20 थी पर वो मेरे पापा की थी। और अभी मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है। उसका रीजन बताता हूँ मैं आपको। मैंने 2 बार पापा की गाड़ी अपनी नहीं होती। हाँ इसके हिसाब से हमारे पास गाड़ी नहीं है। पर वो मेरे ये जो है ये मेरे नाम है पर है पापा की। मेरे स्वामित्व में नहीं आई है वो अभी। नहीं पर i20 हमने बेच दी है। i20 हमने बेच दी। उसका रीजन ये है पापा कंफर्टेबल नहीं थे यार, थोड़ी बड़ी लगती उनको गाड़ी। बोले मुझे कोई ऑल्टो टाइप चलेगी, मैं ये नहीं चला पाऊंगा। तो उनको वो थोड़ा सिचुएशन थी इसलिए हमने बेच दी थी। चलती नहीं थी i20 हमारी 33,000 किलोमीटर चली जब हमने बेचा था। उसकी 30,000 मैंने चलाए, जबकि रहती पापा के पास थी मोस्टली। तो मेरे पास गाड़ी नहीं है। उसका रीजन ये है कि मैं 2-3 बार इमेजिन कर चुका हूँ गाड़ी लेनी है, लेकिन फिर मुझे समझ में आता है कि अगर मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा तो मैं ये कब चलाऊंगा, ये जो मीडिया कार है जिनका वीडियो बनाना है मुझे, वो लेके कहाँ जाऊंगा मैं। तो और हमेशा ऐसे होता है, मतलब हो सकता है साल में 10-12 दिन ऐसे हो जब मेरे पास कोई गाड़ी ना हो। अदरवाइज गाड़ी पड़ी रहती है कोई ना कोई, जिसका वीडियो करना है, जिसके बारे में जानना है, बताना है, तो फिर वो नहीं चला पाता हूँ मैं। तो इस वजह से मैंने कोई गाड़ी नहीं ली। मेरा मन जरूर है 2-3 गाड़ियों पे, बट मुझे लगता नहीं मैं लूंगा शायद 2-3 साल तक। ओके नहीं, अगर 1% आज आपको गाड़ी खरीदनी है तो कौन सी गाड़ी आप खरीदोगे? यार डिपेंड करता है कितना बजट है। मेरे पास करंटली बजट जो है गाड़ी खरीदने का 10-12 लाख रुपए का होगा। तो मैं इसी रेंज में कोई मिनी SUV टाइप ही खरीद पाऊंगा, और उसमें सब में किसी न किसी का कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ है। पर मुझे ओवरऑल ऐसे प्रपोर्शन वगैरह में देखो ना,
तो सोनेट डीजल ठीक लगती है मेरी रनिंग के हिसाब से, और या फिर मुझे ब्रेजा पेट्रोल ठीक लगती है कि ठीक है मतलब चल जाएगी, लंबी, रिलायबल है और वैसे वाला सीन लगता है। तो इन दोनों में से शायद मैं एक गाड़ी चूज़ करूँगा अगर मैं अभी करूँ तो, बट मुझे पता है मैं लूँगा नहीं। सो सेकंड क्वेश्चन लेते हैं भाई। हाँ। ये टेक्नो ग्रेविटी पूछना चाह रहे हैं, व्हाई डोंट ही अपलोड वीडियोस ऑन हिज सेकेंडरी चैनल GBHP? मेरा एक सेकेंडरी चैनल है भाई, और वो मेरा ये secondary- GBHP को पहले GBHP वो फुल इसका मतलब है गगन बियॉन्ड हॉर्स पावर। ओके, मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे गाड़ियों के इतर चीज़ों की बात करूँगा, ठीक है। अगर गाड़ियों की भी करूँगा तो ऐसे नॉर्मल टिपिकल रिव्यू नहीं करूँगा। ओके, तो मुझे लगा था कुछ ऐसा अतरंगी करूँगा, बट मैं मेरे मेन चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूँ, तो वहाँ कहाँ से करूँगा? हाँ। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं दूसरे चैनल पे अपलोड नहीं कर पाता हूँ। तो ये Time- थोड़ा सा हाँ टाइम का वो है। दिक्कत है। हाँ। सो थोड़ा टीम वैसे ही बढ़ा लो। यार देखो, मुझे ना कई लोगों ने बोला है कि टीम बढ़ा लो, क्या कर लो, हाँ। बट मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है, अनलाइक मैनी पीपल जो करते हैं वो मैं एक तो हर किसी चीज़ से कंटेंट नहीं निकाल पाता हूँ हाँ। कि चलो आज यहाँ बैठे तो ये कंटेंट निकाल दिया। एक तो वो प्रॉब्लम है थोड़ी सी कि क्वालिटी वाला होना चाहिए, कैमरे से शूट होना चाहिए, एक तो ये चुल जो आ गई है। न्यूटन ले लो। दूसरी चीज़ मुझे समझ में आया कि मैं किसी गाड़ी के बारे में तब तक नहीं बोलूंगा जब तक मैंने उस गाड़ी को इनफ एक्सपीरियंस नहीं किया हो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है एक दो बार मैंने गाड़ी के बारे में कुछ बोला है और मुझे रियलाइज हुआ है एक दो दिन बाद में कि तो गलत बोल दिया मैंने, गलत एक्सपीरियंस हो गया मेरा। तो मेरे को फिर वो जीवन भर ऐसे नींद नहीं आती मेरे को कि मैंने तो गलत बोल दिया, मैंने तो गलत बोल दिया, मैंने तो गलत बोल दिया। तो अब मैं करता हूँ ढंग से एक्सपीरियंस। मेरे पास गाड़ी चाहे 1 महीना पड़ी होगी, लेकिन वीडियो एक ही बनाऊंगा, ढंग से बनाऊंगा, जैसे एक एक चीज़ नोट कर करके, ये हुआ था इस गाड़ी में, ये हुआ था, ये हुआ था इस गाड़ी में। इसीलिए मेरी वीडियो 40-50 मिनट की लंबी होती है, क्योंकि मैंने स्क्रीन देख ली। अब मैं 5 मिनट स्क्रीन की बात करूंगा कि इसमें देखो ये भी हुआ था मेरे साथ में, इसमें ये भी हुआ था मेरे साथ में, elaborate करके उसको। हाँ वो वाली चीज़ है। तो इस वजह से आई थिंक वो मेरा फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, और शायद आप जो बोल रहे हो वो सही बात है। मैंने इसका नया तरीका ये निकाला है कि मैं वीडियो भले ही एक बनाऊंगा, बट मैं जो मेरी टीम हायर करूंगा मैं प्रॉब्ली उनको बोलूंगा उस एक वीडियोस में से 4 वीडियोस निकाल लो, हाँ। उसको अलग अलग अपलोड कर दो और मुझे बताओ कि कैसे ये एक वीडियो जो बनाया है इसमें अगर आप आधा मिनट और जोड़ दो तो एक नया वीडियो बन सकता है, ऐसे करना है तो कुछ बता दो टाइप्स। Yes. तो मैं उसके लिए जरूर बंदे हायर कर रहा हूँ, बट मेरा वो इंटेंशन नहीं है कि एक गाड़ी आई 20 वीडियो बना दो उस पर, वैसा अभी भी इंटेंशन है नहीं मेरा। हो सकता है किया जा सकता है, बट मेरा इंटेंशन नहीं है अभी, ये चीज़ है। सही है। सो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है KD सोलंकी जी का। थोड़ा सा पता नहीं ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पूरा हक से। मैं मेरे कई बंदे पूछते मेरे को हक से भाई आप कितने पढ़े हुए हो और चैनल की फर्स्ट इनकम पे आपका रिएक्शन कैसा था? हाँ, बस चैनल की फर्स्ट इनकम का रिएक्शन बताऊँ। पढ़ाई वाली बात तो मैंने बता दी ऑलरेडी। हाँ, वो बता हाँ, दिया। चैनल की फर्स्ट इनकम का रिएक्शन बताता हूँ मैं आपको। यूट्यूब चैनल से मेरा पहला रेवेन्यू जब आया था तो आई थिंक उस टाइम $100 की कैप थी, अभी भी है नहीं है पता नहीं, $100 होते हैं तभी पैसे आते हैं। वही है। और मेरे कुछ बने थे कुछ आई थिंक $12 या $15। ओके। और मैं कहा यार ये $12-15 आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि तब तक मैं उन लोगों में से हूँ जिसने वेबसाइट से पैसा कमाया है। हाँ। मैं आपको बताता हूँ, पहले अभी तो आपने तो आई थिंक लेट शुरू किया है, तो आपको तो सीधा अकाउंट में पैसे आए होंगे। मेरे पास चेक पड़ा है एक सिंगापुर बैंक का, वो चेक आते थे पहले गूगल से। अच्छा। मेरे पास चेक पड़ा है आज भी, एक चेक है मेरा 112 या $118 का, मैंने कैश नहीं करवाया, वो पड़ा है, उसको फ्रेम करके रखा है। अच्छा। उस टाइम वो 6,000 रुपये का होता था, 5,500-6,000 का था, $118 का। अभी तो महंगा हो गया, $118 मतलब ऑलमोस्ट 10,000 रुपये हो गए होंगे। हाँ। मैं कहा ये नहीं कराऊंगा, मैं ये रखूंगा। मेरे को चेक पड़ा है जी, बट मुझे ये था कि वो पैसे आएंगे कैसे, क्योंकि मेरे वेबसाइट के पैसे तो सीधे मेरे पास चेक में आ जाते थे। ये कहाँ से आएंगे, यूट्यूब वाले कौन देगा पैसे। फिर बाद में एक दिन समझ में आया कि वो पैसे हर बार माइनस होते थे। $12 आए और वो माइनस हो जा रहे, $13 आए माइनस हो जा रहे। मैंने साला ये पैसे आ ही नहीं रहे तो बेवकूफ़ बना रही है, $100 नहीं होंगे तब तक पैसे नहीं आएंगे। हाँ। फिर समझ में आया कि मेरा जो वेबसाइट वाला अकाउंट है एडसेंस का, वो उसी में जुड़ के मेरे चेक में आ रहे थे बार बार। ओके। तब मेरे को बाद में समझ में आया अच्छा ये सीन चल रहा है। लेकिन हाँ, मेरे को ऐसा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रिएक्शन नहीं था, क्योंकि मैं उससे पहले एडसेंस से पैसे कमा रहा था। लेकिन मुझे आज भी याद है मेरा फर्स्ट चेक जो था वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी मेमोरी थी। मैं कहा भाई चेक आया बाहर से, मैं कैश करवाने गया, हमारा बैंक ने मना कर दिया, बोले ये रुपए में तो है ही नहीं है, तो कौन से बैंक है, ऐसा तो कोई बैंक ही नहीं भारत में। मैं कहा भाई भारत का नहीं है, बाहर का है, तो बोलते ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मेरे को वो चेक लेके मैं जोधपुर गया था, क्योंकि वहाँ किसी बैंक को पता था। वहाँ गया तो उन्होंने बोला कि आपका अकाउंट अजमेर रीजन में आता है, अब अजमेर जाओ। तो मैं अजमेर लेके गया वो चेक कि मेरा चेक में से पैसे निकाल दो भाई। तो वो चेक था कुछ 7-8 हज़ार रुपये का, और वो निकालने में मैंने खर्च कर दिया 2-3 हज़ार रुपये। बट हाँ, उसके बाद मुझे प्रोसेस समझ में आ गया। मैं हर बार बैंक को वो चेक मेल कर देता था और मेरे पैसे आते थे। यूटर्न ले ले। ले लो भाई, महंगे घर पे ला पे खड़ा कर दिया हमने, बढ़िया फैंसी सा घर है कोई। तो ये चीज़ है भाई, फर्स्ट ये वो थी मेरी। नाइस। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, दर्श सावरा जी पूछना चाह रहे हैं वरना के बारे में। वरना में पैनोरामिक सनरूफ होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी?
यार मतलब देखो, एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड तो नहीं था, expectation नहीं नहीं मतलब नहीं थी था, थोड़ी नहीं था। बहुत? उसका रीज़न ये है कि सनरूफ थोड़ा सा हेड स्पेस खा जाती है, हाँ। और सेडान्स में हेड स्पेस ही वैसे भी प्रॉब्लम होती है। तो मुझे तो पता था शायद नहीं लाएंगे ये लोग, ले आते तो थोड़ा सरप्राइजिंग होता, बट वो नहीं लाया, वो ज़्यादा सरप्राइजिंग मेरे लिए तो नहीं है। ये वरना की बात की सामने ही आ गई। सामने तो ये चीज़ है कि मतलब मुझे तो ज़रूरत भी नहीं, मैं ऑनेस्टली मैं वो बंदा हूँ जिसको सनरूफ का ज़्यादा यूज़ समझ में नहीं आता, तो नहीं दी तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, बट आई नो जनता को दिक्कत है। हमारे यहाँ सनरूफ का मतलब अलग है। क्रेज ही अलग है यहाँ तो, मतलब वो नहीं अलग ही क्रेज है भाई। मैं ऐसा इंडिया में ऐसा सनरूफ का क्रेज मैंने और किसी देश में नहीं देखा। यूरोप में पता है क्या है, जिन गाड़ियों जो टॉप एंड है उनमें सनरूफ नहीं आता है। अगर आपको टॉप एंड में सनरूफ चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा एज एन ऑप्शन उसमें खरीदना पड़ता है, जबकि कुछ बेस वेरिएंट में सनरूफ है कि हाँ ठीक है इनको दे दो, ये मतलब वो है कि जो कुछ नहीं हुआ तो ये ले लेंगे, कुछ नहीं हुआ तो ये टाइप्स। वहाँ वेरिएंट्स का, वहाँ इंजन पे बहुत फोकस होता है कि इंजन कौन सा है ये बताओ। तो जैसे आपने गाड़ियाँ बेची है, आप बोल रहे थे अभी मेरे को कि हम आते ही बताते हैं पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज और ये है, वो बताते हैं। वहाँ पे बंदा जाके बोलता है इंजन और हॉर्स पावर बता मुझे हाँ। क्या है, ये बता मुझे तो बात करूँ मैं आगे। यहाँ नहीं होता, आपने यहाँ नहीं, फीचर यहाँ अब तो फीचर नहीं पूछते, अब तो डिस्काउंट पूछते हैं। यहाँ मतलब डिस्काउंट सेंट्रिक सी हो गई है मार्केट ना, I know, I मतलब know, I बहुत know. कस्टमर्स। नहीं बाहर भी है वैसे डिस्काउंट का, जबकि मतलब हमने एज ए ट्रेनर भी काम किया है, हाँ। विनय ने टाटा मोटर्स में, मैंने हाँ। मर्सिडीज बेंज में भी, हाँ। ठीक है। तो हम मतलब वो प्रोसेस बताते हैं पूरा हाँ। लड़कों को हम्म। कि भाई आपने ऐसी ही बात करनी है, कस्टमर आया उसको बैठाना है, थोड़ा पहले बात करनी है हाँ। कॉमन ग्राउंड पे, फिर वो उससे पूछना है कि क्या लेना चाहता है, हाँ। उसकी जरूरत क्या है, हाँ। आप सजेस्ट करो उसको गाड़ी, हाँ। पेट्रोल चाहिए उसको या डीजल। हाँ। अगर वो डीजल की तरफ जा रहा है तो सर आपको तो जरूरत ही नहीं है, ज्यादा नहीं चलनी है, वो पेट्रोल पे शिफ्ट कर सकते हो आप उसको, ये वो गाड़ी के पास जाओ, ठीक है। लेकिन वहां तक कस्टमर जाने ही नहीं देता ना, 6 स्टेप डेमो तक जाओ, है ना, वो नहीं, अब कस्टमर पहले ही पूछता है भाई रेट बता और क्या चल रही स्कीम। बाकी मैंने यूट्यूब पे देख लिया। बाकी हम हाँ बाकी हमने देख लिया, वो वाला देख लिया, गगन भाई ने बता दिया सारा। टाइम चल रहा है वो वाला। नहीं मुझे याद है, मैं जिस डीलरशिप पे जाता हूँ ना, कोई ना कोई जानता है, बोले आप वही होना, आप वही होना। बीच में तो ऐसा होने लग गया था, क्यों चिढ़ते थे मेरे से, बोले आपकी वजह से जो है मैं समझाता हूँ, मेरे को कस्टमर बोलता है मैं देख के आऊँ, मैं देख के आऊँ। मैं अब क्या, अब तो बहुत सारे लोग हो गए, तो अब ब्लेम मेरे पे नहीं आता, अब तो आते हैं साले सारे ही ऐसे ही। तो वो है, बट हाँ ठीक है, अच्छे दिन है ये भी। Nice. तो गगन भाई अब एक आप ही के साथ हम शुरू कर रहे हैं पहली बार इस अच्छा। क्रिएटर ऑन व्हील्स में, ठीक है। वी वांट टू प्ले छोटा सा गेम, ठीक है। गेम खेलना है, ठीक है बताओ। ठीक है, तो हम कोई भी ब्रांड या गाड़ी का नाम लेंगे और जो भी पहली चीज आपके माइंड में आती है, एक वर्ड, उस गाड़ी को, उस ब्रांड को लेके वो आपने एकदम से बोलना है, ठीक है भाई। ठीक। और कोई गिफ्ट नहीं है, सॉरी पहली बार ट्राई कर रहे हैं। अगर सही रहा तो फिर आगे फिर नहीं खेल रहा मैं। बताओ। ठीक है, हाँ, तो शुरू करते हैं। हाँ। सबसे पहले ऑल्टो। ऑल्टो ओजी गोट, मतलब वो ग्रेट ऑफ ऑल थिंग, ऑल टाइम्स है वो। ओके, हाँ। टोयोटा रिलायबल। महिंद्रा एसयूवीज, मेरे दिमाग में तो एसयूवी आता है, महिंद्रा सोचते पता नहीं। VXI VXI तो स्विफ्ट आता है, स्विफ्ट ही आती VXI दिमाग में। मेरा ZXi VXI जीवन भर स्विफ्ट से लिंक्ड रहेगा मेरा। ओके, इलेक्ट्रिक कार फॉर सम रीजन मेरे दिमाग में MG आता है, पता नहीं क्यों, जबकि टाटा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक कार देता है और सबसे पहली गाड़ी भी वही लाया था। हाँ, बट आप इलेक्ट्रिक बोलते हो, मेरे को समझ में MG ZSE भी आती है। ओके, ग्रेट। मिनी कार, कछुआ। अरे हॉरिबल डिजाइन, मतलब क्या बताऊं मैं आपको। 2-3 गाड़ियां हैं जिनकी डिजाइन देख के मेरे को लगता है ये क्यों बनाई है। नहीं, ये 2-3 गाड़ियां ऐसी हैं जब कस्टमर मतलब आया ना महिंद्रा के शोरूम से, मैं टोयोटा में था या महिंद्रा के शोरूम से आया कि मैंने वो देखी गाड़ी, तो एक ये कुछ ऐसी गाड़ी होती है जो हम एकदम छाती चौड़ी जाती थी हमारी, तेरे को तो अभी तोड़ते हैं पक्का अपनी बेच अब तो ये अपनी बिकेगी, ये नहीं बिल्कुल बिकती। बिल्कुल। एक तो इंडिया में आती नहीं है, निसान जूक करके गाड़ी है, बाहर आती है। एक तो वो, एक वेरिटो वाइब, और एक ये नुवो स्पोर्ट क्वांटो जो आती थी। भाई इनको मेरे को समझ नहीं आया किसने बनाई है, ये कौन है इनका, मतलब जो है जनक जो है वो कौन है। बट हाँ, और एक और एस्प्रेसो भाई वो लॉर्ड भी एस्प्रेसो, ऐसे नहीं बोल हाँ, लॉर्ड एस्प्रेसो ये चल रहा है आजकल। एस्प्रेसो का मुझे समझ में आ गया। मैं मारुति से पहली बार, मेरी शायद फर्स्ट मीडिया ड्राइव मारुति की एस्प्रेसो थी। मैंने बोला साला पहली मीडिया ड्राइव पे गाड़ी खराब ही लगती है कि ये खराब है, पहले तो ये समझाओ मुझे। मैं क्योंकि ऑरेंज कलर में वो खड़ी और उसके पीछे एक अच्छा सा बैकग्राउंड था, मुझे याद जोधपुर में मीडिया ड्राइव हुई थी। मैंने कहा ये तो बहुत बुरी लग रही है। और उसके बाद में जस्ट थोड़ी देर बाद में मैंने देखा बजाज क्यूट,
वो जो आता था ना बजाज हाँ। का क्वार्टर साइकिल, मैंने दोनों को पास में रख के फोटो क्लिक करी। मैंने कहा क्या फर्क है बताओ दोनों में। हाँ। मारुति बोलता है नहीं सर, ऐसे गाड़ियों की भी एक डिमांड है, आपको रियलाइज होगा जब आप पहाड़ों में और यहाँ कहीं जाओगे। हाँ। मैंने कहा कोई क्यों लेगा, फिर मुझे समझ में आने लगा कि एक्चुअली में ज़्यादा डिमांड है, हाँ। लोगों को रेस ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए। हाँ। मैंने कहा अच्छा, मैं तो मार्केट समझ ही नहीं पाया अभी तक, तो मेरे को तो और ज्यादा स्टडी करनी पड़ेगी अभी। बट हाँ एस्प्रेसो तो बहुत, मेरे को आज भी बुरी लगती है। लेफ्ट ले ले। ओला ओला, मेरे को ओला सामने खड़ी है, ओला से मेरे को हमेशा कैब याद रहेगी भाई, कितनी बड़ी कंपनी बन जाए। लेकिन ओला स्कूटर से मुझे ये समझ में आता है कि ओला स्कूटर जो है बहुत ही अच्छा हार्डवेयर और बहुत ही नए सॉफ्टवेयर के साथ में जूझने वाला स्कूटर है। मतलब उसमें जो है हार्डवेयर बहुत चंगा लगा दिया उन्होंने, बट सॉफ्टवेयर अभी भी उनका परिपक्व नहीं हुआ है। तो ये है, ओला से मुझे ये याद आता है। और आपका कमर्शियल व्हीकल्स पे क्या वो है कि क्या कभी मतलब फ्यूचर में ट्रक्स बसेस इनकी तरफ भी मूव करोगे? रिव्यूज मैं करता हूँ, मैंने बीच में किए भी, मेरे पास कमर्शियल लाइसेंस है। अच्छा। हाँ मेरे पास कमर्शियल, और मेरा कमर्शियल लाइसेंस बनने की स्टोरी बहुत अच्छी है। मैंने लाइसेंस बनवाने गया और वो बंदा मेरे को देखता है, तो अब ऐसे इंडिया में आपको पता ही टेस्ट वेस्ट तो हर कोई लेता नहीं है। तो बंदा बोलता है तेरे को आता है ट्रक चलाना? मैंने कहा आता है। तो उसने ऐसे हाथ लिया मेरा और यूँ देखा, फिर बोलता है वो हाथ दिखा, वो हाथ दिखाया, मैंने यूँ किया, साइन मार दिया, उसने लाइसेंस बन गया। मैं कुछ 4-5 दिन तक समझ नहीं आया उसने देखा क्या है ना, तो उसने मेरे को ट्रक चलवाया या कुछ मिनी ट्रक या कुछ भी छोटी मोटी बस या कुछ भी नहीं चलवाया। और मैं कही कैसे हुआ पॉसिबल? फिर मेरे को बाद में जब मैं लाइसेंस कलेक्ट करने गया तब मैंने पूछा बंद हो गया, आप कुछ भी पूछो। मैंने कहा ये क्या सिस्टम था? तो बोलता है कि जो ट्रक चलाते हैं ना उनके यहाँ पे फैट बॉल्स बन जाती है, जिसको आइटन बोलते हैं मारवाड़ी में, तो पता नहीं बाकी, हाँ ऐसा कुछ वर्ड होता है। तो बोले उनके ऐसे हाथ होते हैं, और मैं उस टाइम जिम जाता था, तो मेरे वो लगा उसकी वजह से बने होते। तो क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली तो चलाता नहीं था ट्रक बस, तो मेरे कैसे बनेंगे वो? बट हाँ उस वजह से मेरे बन गए थे, तो मैं अच्छा अपन पास हो गया। बट हाँ ये सीन था। सही है, नाइस। तो कमर्शियल करूंगा मैं, अभी रेगुलर नहीं करता, बस मेरे को आता है, ट्रक वर्क सब चला लिए मैंने, सब चलाया मैंने मतलब बड़े ट्रक नहीं चला पाता हूँ मैं, बेसिकली डबल स्टीयरिंग जो होते हैं वो नहीं चला पाता हूँ, क्योंकि मेरे को उनका अंदाजा नहीं बैठता है, रिवर्स यूज नहीं कर पाता हूँ मैं। बट ये बसेस वगैरह जो है, जो सिंगल यूनिबॉडी है, वो सब चला लेता हूँ, सारे चला लेता हूँ। सही है। तो भाई अब एक सवाल हम सबसे पूछते हैं क्रिएटर ऑन व्हील्स में, हाँ ठीक है, क्योंकि अब आपको बहुत साल हो गए हैं यूट्यूब में, हाँ और शायद जब आपने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो लोगों को यूट्यूब पता भी नहीं था ढंग से, हाँ, है ना? हाँ। लेकिन आज की डेट में यूट्यूब देखने वाले और यूट्यूब पे आने वाले मतलब यूट्यूब क्रिएटर्स वो थोड़ा बराबर होते जा रहे हैं, है ना रेशो? तो जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मतलब उनको कोई मैसेज या कोई सीख आपकी तरफ से, या कुछ भी, मतलब जो भी आप बताना चाहते हो, कुछ आप भी नोटिस करते होगे? मैं नोटिस तो करता हूँ भाई, मुझे 2 चीज़ें समझ में आती है आजकल। पहला, यूट्यूब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, लॉन्ग फॉर्मेट। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप मैं इसी से जीवन बनाऊंगा निकाल के, तो मेरे ख्याल से गलत सोच रहे हो, कुछ बैकअप भी रखो। और दूसरा, अगर आप सोच ही रहे हो कि भैया मेरे पास ऑप्शन है, मैं तो यही करूंगा, तो आप एंटरटेन जो टाइप कंटेंट होता है, एंटरटेनिंग कंटेंट है, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस रखो अपना, क्योंकि वो कंटेंट थोड़ा लंबा चल सकता है। इन्फॉर्मेटिव लॉन्ग फॉर्मेट चीज़ें थोड़ी थोड़ी खत्म होगी। बट एक चीज़ और है कि अगर आप आ रहे हो तो आप ये भी देखो कि जो आप कर रहे हो वो देखने के लिए एटलीस्ट 5 लोग राजी तो है ना, कि वो देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप खुद ही 2 बार नहीं देख पा रहे हो उसको, मत करो फिर, पहले करना बंद कर दो उसको, क्योंकि अगर आप ही नहीं देख पा रहे हो फिर तो क्या मतलब है, लोग क्यों देखेंगे? तो सिंपल सा है, लोग आके ट्राई मारते रहते हैं यूट्यूब पे, कई चीज़ें करते रहते हैं। मैं सिंपली बोलता हूँ, आप तो सिंपली देख लो कि क्या आप वीडियो बनने के 4 दिन बाद में खुद 2 बार देख सकते हो क्या उस वीडियो को? आपको समझ में आ रहा है कि हाँ कुछ स्टोरी बन रही है, या हाँ कुछ मतलब निकल रहा है, या हाँ कुछ एंटरटेनमेंट मिल रहा है। इन 3-4 चीज़ों में से एक चीज़ हो रही हो तो करते रहो, आपका एक दिन नंबर आ जाएगा। बट अदरवाइज तो मुश्किल है। और यूट्यूब पे ही फोकस मत करो सिर्फ, और भी प्लेटफॉर्म पे फोकस करो। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने बहुत लेट रियलाइज़ की, बट हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब साथ साथ फेसबुक वगैरह और इन सब, हाँ चाहे फेसबुक लो, चाहे इंस्टाग्राम, या वो जो है एक पुराना प्लेटफॉर्म है स्नैपचैट, पता नहीं उस पर क्या होता है, मैंने भी नहीं देखा। मेरे को तो कल एक बंदा रोक लिया, बोला अरे गगन सर ये वो मैं स्नैप बनाता हूँ। मैं तूने हेलमेट तो लगा नहीं रखा, तो स्नैप बनाता गिर जाएगा कहीं में। साइड में रुकवाया उसको, भाई पता नहीं रिकॉर्ड करके ले गया है, ये मैंने किया, मैं पता नहीं क्या बना रहा है, स्ट्रीक बनाता हूँ, कुछ होगा बच्चों का। तो लेकिन वो प्लेटफॉर्म मुझे पता है बहुत लोग यूज़ करते हैं, मैं नहीं करता, लेकिन कुछ तो है उसमें, वो चीज़ है। और टिकटॉक तो वापस आएगा या नहीं आएगा पता नहीं, बट वो भी एक ही चीज़ है, अगर आया तो। इतना टिकटॉक हो ही गए, रील्स हो गई, हाँ वो टिकटॉक ही है, टिकटॉक ही है, फेसबुक पे रील्स हो गई और टिकटॉक ही है सब। सही बात।
लगे हुए हैं। तो ये चीज़ें हैं भाई, मेरी यही रिकमेंडेशन है बच्चों को जो भी आए। नाइस। एक चीज और बता दो फिर गगन भाई, हाँ। नेक्स्ट कौन सी कंट्री? मेरा मन ऑस्ट्रेलिया का है, बट आई डोंट थिंक मैं कहीं भी जा सकता हूँ नेक्स्ट, पता नहीं चलता है, काम के हिसाब से है, कभी काम पड़ा तो कहीं भी चल जाऊँगा। हाँ। मन मेरा ऑस्ट्रेलिया का है कि ऑस्ट्रेलिया जाऊँ मैं नेक्स्ट। तो ऑस्ट्रेलिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमोगे फिर? नहीं, पूरा ऑस्ट्रेलिया तो एक साथ नहीं घूम पाऊंगा, मुझे भी पता है, हाँ। बट रॉयल एनफील्ड वालों का फ़ोन आ गया, इनको बाइक देनी थी, मैंने दी नहीं, आज भी चाहता हूँ। तो बट मैं प्रॉबली 2-3 बार में तो घूम लूँगा पूरा ऑस्ट्रेलिया, ये मैंने सोचा हुआ है। हो सकता है अगर टाइम मिला बीच में, काफ़ी टाइम तक कोई इवेंट नहीं हुआ, महीने भर, तो एक ही बार में कर देंगे पूरा। सही है। मैंने किया है ऐसा, मैं कई बार ऐसा निकला हूँ कि मैं एक साथ पूरी कंट्री ही कवर करके आया हूँ। मैं गया हूँ तो अभी जैसे 45 दिन के लिए हम चले गए थे, यूके पूरा छानबीन करके आ गए, स्कॉटलैंड छोड़ा हमने, पर इंग्लैंड और वेल्स वाला वार्ड पूरा करके आ गए थे। सही है, सही है, सही है। सो एक चीज़ और जानना चाहते हैं भाई, हाँ। तो जो आप अभी जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो वो मोस्टली मतलब किस लिए, मतलब वो क्या हमारा ऑटोमोबाइल मतलब कंटेंट भी बने वो, या सिर्फ अपना घूमने का इच्छा है कि भाई हाँ मुझे सब जगह देखना? हाँ, मैं जाता हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिए भाई। ओके। मुझे, मेरा ये थॉट प्रोसेस है कि आप जितनी ज़्यादा चीज़ें देखोगे, हाँ। एक तो आप उतने ज़्यादा समझदार हो जाओगे, चीज़ों को उतने बेटर तरीके से समझ पाओगे, और दूसरा आपको उतना ही ज़्यादा नए एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ, और जब मुझे समझ में आता है कि भैया ये कंटेंट बनाया जा सकता है अपने चैनल के लिए, तो मैं बना देता हूँ, नहीं मिलता तो नहीं बनाता मैं, तो घूमता ही रहता हूँ मैं। तो जैसे नॉर्वे हम लोग गए थे, नॉर्वे हम लोग 10 दिन के लिए थे, 10 दिन में सिर्फ मैंने एक वीडियो बनाई, वो भी उस गाड़ी की जिसके बारे में, मतलब उस पूरे ट्रिप के बारे में, और उसके इतर, उस ट्रिप के इतर मैंने सिर्फ उस गाड़ी की वीडियो बनाई है। तो 2 ही वीडियो पूरे 10 दिन में निकली है, जबकि मैंने देखा बहुत कुछ होगा, बट मुझे समझ में आया ये सब मेरे एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है, इन पे डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं। और वो एक्सपीरियंस लोगों को लगता है अरे क्या घूम के आ गया भाई। मेरे को, आपको पता है कभी कि इलेक्ट्रिक चार्जर जो है वो 1980 से रहेंगे, जबकि गाड़ियां नहीं थी उस टाइम पे। नॉर्वे जैसी कोल्ड क्लाइमेट कंट्रोल्स में इलेक्ट्रिक सॉकेट्स जो है वो गाड़ी के इलेक्ट्रिक हीटर को चलाने के काम आते थे। तो सबके बम्पर में छेद है, और मुझे आज तक लगता था बम्पर का छेद टोहुक के लिए आता है, लेकिन वो टोहुक के पास में एक और छेद है, उसमें इलेक्ट्रिक हीटर लगता है। तो वो पब्लिक चार्जर है, उसको लगाओ और वो हीटर जो है गाड़ी का चलता रहता है। अब ये मैं अगर नॉर्वे नहीं जाता तो आपको नहीं पता चलता कभी भी। हो सकता है कहीं कोई रील वील में आ जाए इन्फॉर्मेशन, बट जब तक नहीं आती, मैंने तो ऐसे 20 चीजें सीख ली। मेरे को लोग बोलते हैं आपने स्नो चेन नहीं लगा रखी, आप चल रहे हो। मैंने 9 दिन तक गाड़ी प्रॉपर थिक आइस पे बिना स्नो चेन के चलाई है, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि टायर्स के दोनों साइड स्टड्स बोलते हैं, कीलें होती है टायर्स में लगी होती है, अगर वो है तो वो इनफ है आपको गाड़ी को एक सर्टेन स्पीड तक चलाने के लिए। मैं 110 पे बर्फ में एक 3500 किलो का मोटर होम दौड़ा रहा हूँ, कभी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। वो एक्सपीरियंस मुझे नहीं मिलता यहाँ घर बैठ के, उसके लिए मुझे वहीं जाना पड़ता। तो वो है मेरा ट्रैवल, मेरे एक्सपीरियंस के लिए होता है, बट उसमें से कंटेंट निकाल लेता हूँ मैं, वो है। सही है भाई। तो वही चीज़ें हैं। हो सकता है मेरे से ज़्यादा कोई और कंटेंट निकाल पाता, वो कहीं है, फैजल मेरे साथ में था, मेरे से ज़्यादा कंटेंट निकालता है चीज़ों में से, बट दैट डजंट मीन कि मैं एक्सपीरियंस नहीं कर पाता। तो एक्सपीरियंस तो कर ही रहा हूँ, आएगा कभी और आ जाएगा वो वाली चीज़। सही बात है। फिर एक ऐसा सवाल है गगन भाई जो नहीं पूछना चाह रहे, पर पूछना पड़ेगा हमें। नहीं, पूछ लो। क्योंकि इसके बिना ये मतलब लोगों का पॉडकास्ट में मजा नहीं आता इसके बिना, ठीक है। और यही एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से हमें लगता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स आ गए। बताओ पैसे से रिलेटेड लग रहा है। पूछो। मैं हमेशा बताता रहता हूँ ये चीज। मुझे कोई भी, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन बताता हूँ कि पैसे कितने मिले, मैं बताता हूँ पैसे कितने मिले। पूछो मेरे से, बताओ क्या पूछना है। तो यही कि आपकी जो इनकम है यूट्यूब से वो क्या है, मतलब वेबसाइट वगैरह और वो सब चीजें तो है, चलो हाँ, वही ये बता देते हैं कि गगन भाई की वेबसाइट भी है गाड़ीफाई.com। और मैं गाड़ीफाई से 1 रुपया नहीं कमाता हूँ। ओके। गाड़ीफाई का सारा पैसा मेरे को देना पड़ता है, और मैं उस पर जो 2 बंदे काम करते हैं उनकी सैलरी मुझे देनी पड़ती है आउट ऑफ माई यूट्यूब इनकम। गाड़ीफाई से तो कोई इनकम नहीं आती है। ओके। बट यूट्यूब का बताता हूँ, और थोड़ा सा निराशाजनक तरीके से बताता हूँ मैं आपको। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने यूट्यूब पे उनके 40 मिलियन व्यूज थे जनवरी में। ऑटोमोबाइल कंटेंट करते हैं, यूएस में करते हैं। ओके। 40 मिलियन व्यूज आए भाई को, और उसने मेरे को अपनी इनकम दिखाई। उसकी इनकम जो है 350,000 यूएस डॉलर, 3 करोड़ के ऊपर जा रही है शायद ये लगभग, ठीक है। वो 40 मिलियन व्यूज लाता है जनवरी में। मेरे जनवरी में लगभग 5 मिलियन व्यूज थे, शायद 5 समथिंग। और मेरी इनकम जो है उस महीने की कुछ 1800 या 1900 केमन डॉलर, तो मतलब 2300 यूएस डॉलर हो गए लगभग। अब ये इनकम जो है इतनी ज़्यादा कम है कि वो एक तरह से निराशा का प्रतीक है। बट फिर भी अगर आप देखो तो 2 आदमी की सैलरी निकालना, एक खुद का घर चलाना, 3 टोटल लोगों के लिए $2300 इज नॉट बैड।
मतलब आप अच्छी खासी मतलब लेवल की जॉब को मान लो आप, हाँ, एक जॉब जो आपको 4-5 सालों में जो दे पाएगी वो मैं कमा रहा हूँ, बट ये कम होती जा रही है लगातार। तो वो चीज़ है, मुझे नहीं पता कि जो लोग आ रहे हैं ये सोच के क्या पैसा कमाएंगे वो डायरेक्टली यूट्यूब से कमा पाएंगे नहीं कमा पाएंगे। अगर आपको ब्रांड डील करना आती है, अगर आपको अपने आप को बेचना आता है तो आप शायद कमा लोगे, अदरवाइज यूट्यूब का तो यही सीन है भाई, ये इतना ही और आता इसमें है। ये फ्लक्चुएट भी करता है कि करता किसी है। महीने मेरे को अच्छा याद चल रहा है किसी दिसंबर 2022 मेरे लिए सबसे बुरा दौर था। मैंने पूरे महीने में कमाई 28-29 हज़ार रुपये हुई थी। उसका रीज़न ये है, मेरे व्यूज़ उतने ही थे, बट एक ऐड आता है OLX ऑटोज का, वो चलता था मेरे चैनल में, इतना चलता था कि मेरे बंदे आके मेरे को गाली लिखने लग गए। 2022 नहीं 2021, सॉरी दिसंबर 2021, बंदे गाली लिखने लग गए, क्या ये ऐड चलता रहता है, तो कितने पैसे कमाना चाहता है। ऑनेस्टली मेरी इनकम जो है वो गिर के 10% रह गई थी उस टाइम पे, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर ऐड की वजह से। कई बार होता है ये, तो मैंने सारे चैनल पे ऐड बंद कर दिया, पूरा चैनल ऐड फ्री। मैं साल देखो तुम बिना ऐड के देखो, इस बार में पैसे तो आ ही नहीं रहे, मैं वैसे भी नहीं, मैं 30,000 रुपये तो चाहिए भी नहीं मुझे, मैं करो बंद। तो वो वाली चीज़ थी। बट हाँ मतलब फ्लक्चुएट होता रहता है, अप्रैल में कम हो जाती है इनकम, फिर बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है, ये चलता रहता है। जनवरी में भी कम होती है, दिसंबर में थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसे चलता है ये हाँ। बट मोटा मोटी बॉल पार्क यही है कि आपके 1 मिलियन व्यूज़ अगर आ रहे हैं तो आप लगभग मान के चलो 22,000 से लेके 25,000 के बीच में कमा रहे हो। कभी कभार ये घट के जो है 12-15 हज़ार भी हो सकता है, 1 मिलियन व्यूज़ पे बोल रहा हूँ मैं, यही चीज़ है सर। तो भाई जितने अच्छे से गगन भाई ने समझाया, मेरे ख्याल से तो अभी तक किसी ने समझाया नहीं होगा। ठीक है, और सिर्फ अपनी इनकम ही बताई है हाँ, सबने। ये मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर की बता रहा हूँ मैं। हो सकता है व्लॉग में थोड़े से ज़्यादा हो, नहीं कम है, कम है, जो क्योंकि अपना अलग-अलग प्रोडक्ट हो वाला है, जाती है। प्रोडक्ट का थोड़ा ज्यादा होता है। हाँ हो सकता है। ये ठुक गई गाड़ी, नहीं इनोवा ठुक गई, बना लो वीडियो बिल्ड क्वालिटी। सो ये है, मतलब कुछ जैसे ब्यूटी का मुझे पता है, हेल्थ और ब्यूटी का थोड़ा ज़्यादा रेवेन्यू है। हाँ, जैसे अपना ये जो है प्रोडक्ट्स की जो वो करते हैं आईटी वाले, फोन वाले, फोन फोन वाले, लैपटॉप, gadgets, हाँ हाँ ज्यादा है। हाँ, इनका ज़्यादा है, थोड़ा बिल्कुल ज़्यादा ज़्यादा है, बिल्कुल। अच्छा रहता अरे आईटी का तो मैं बहुत, मैंने आईटी भी किया बीच में टेलीकॉम के साथ साथ। अच्छा, वहाँ भी ये सिस्टम होता था कि अगर आप बड़े हो जाओ तो आप सिर्फ फोन का रिव्यू कर दो, 5 लाख रुपए ले लो, आप तो रिव्यू कर दो प्लीज। वहाँ पैसे बहुत है भाई, मेरे को तो कभी कभार लगता है वहाँ भी चल जाऊँ मैं। इस जस्ट कि अब समझ में नहीं आता इतना हो, जाके करूँगा क्या मैं, बहुत सारे लोग हैं। बट हाँ ठीक है, अब मेरा मन वो करता है कि मैं लोगों को ऑनेस्टली गाड़ी और उसके बारे में बताऊँ, ओवरऑल अवेयरनेस फैलाऊं, ना कि ये मन करता है इससे पैसे कमा लो, इससे पैसे कमा लो। उसकी बजाय पता नहीं क्या हो गया, मेरे को तो अभी भी मेरे दोस्त लोग बोलते हैं बोले पैसे कमा, क्या कर रहा है तू, फालतू बैठ रहा है। तो मेरे को कभी लगता है मैं गाली तो सही देते हैं गलत तो नहीं बोल रहे हैं ये, बट फिर मन करता है कि छोड़ो कोई ना यार, अपन एक थोड़ा सा वो नाम, मतलब अच्छा लगता है लोगों से मिलके। लोग जब बोलते हैं ना कि आपका कंटेंट हम इसलिए देखते हैं क्योंकि आप ऑनेस्टली बताते हो या आप डिटेल में बताते हो, तो मैं तो उसी से खुश हो जाता हूँ, चलो अपना काम हो गया। वो चीज़ है। ये जब हमने भी स्टार्ट किया था तो मैं और भूपिंदर भाई हम फिएट में साथ में होते थे, तो वहाँ हम जैसे कस्टमर्स को बताते थे और वहीं से हमने स्टार्ट किया। और वैसे ही हम वीडियोस बनाते हैं, जैसे एक कस्टमर को दिखाते हैं। और उस टाइम हम आपकी और विकास भाई, हम 2 लोगों की बड़ी ज़्यादा वीडियो देखते हैं। अच्छा ठीक है, और जो हमने स्टार्ट भी किया ना वो एक तरह से ही लगा लो आपका और विकास भाई का चैनल देख के ही हमने स्टार्ट अरे नहीं, अच्छा लगा मुझे सुन के भाई। बट हाँ मुझे तो ऑनेस्टली उसी में मज़ा आता है कि आप किसी को एकदम बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके बता दो। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैंने किसी गाड़ी के बारे में बोला है कि गियर नॉब अच्छा नहीं है, और वो बंदा चाहे माने ना माने, लेकिन जब वो खुद बैठे और देखे कि यार अच्छा तो नहीं है, गगन ने बोला तो सही था, मुझे तो वो, मैं उस सेटिस्फेक्शन के लिए जी रहा हूँ। और वो सेटिस्फेक्शन तुरंत कमेंट सेक्शन में नहीं आता, तुरंत तो यही आता है, ए तू कैसे बोल रहा है, इसकी रेटिंग तो बहुत अच्छी है, 5 स्टार रेटिंग है। वहाँ कोई बात नहीं भाई, तुम चला लो, जिस दिन चलाओगे उस दिन आगे मन में सोचोगे कि हाँ बोला तो सही था बंदा। फिर कुछ लोग होते हैं जो सच में कर्टियस होते हैं, रुक के कमेंट मार देते हैं कि भाई आपने सही बोला था, तो मैं उस कमेंट के लिए जीता हूँ भाई। सही है। ये थे हमारे साथ गगन भाई, और गगन भाई ने सारी बातें बताई, जो था हर चीज़ बिल्कुल क्लियर बताई। और वैसे तो आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लेकिन नहीं अगर करा तो कोई कर लो एक दो यार। ऐसा है जिन्होंने नहीं किया तो वो भी जाके कर लो, और भाई हमारे वाले को भी कर लेना है। नहीं प्लीज और प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वो डाल दिया हमने, भाई के चैनल के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से बस क्लिक करो और जाओ। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है भाई, बाई चांस कोई अगर रह गया है तो भाई का कंटेंट देख लो। तो हम भी देखते देखते और फिर हमने भी यूट्यूब स्टार्ट किया, तुम भी स्टार्ट कर लोगे और 1-2 आ जाएंगे, कोई बात नहीं। नहीं अच्छा है, अच्छा है, मैं तो बोल रहा हूँ जितने ज़्यादा है उतने बढ़िया है। बड़ा अच्छा कंटेंट बनाना आगे। हाँ, अच्छा बनाना। तो ये था एक हमारा वीडियो गगन भाई के साथ में। और अगर आप चाह रहे हैं किसी और क्रिएटर के साथ हम एक वीडियो लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। आप मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। कुछ कहना चाह रहे हो भाई? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इनसे कोई और कंटेंट चाहिए तो कमेंट कर दो कि भाई ये बनाओ, भाई वो बनाओ। मैं मेरा चैनल ग्रो ऐसे ही हुआ है भाई, मैं लोगों को बोलता था आपको क्या चाहिए बताओ, मैं बनाऊंगा।
तो लोग आके कुछ भी लिख के जाते थे और मैं कुछ भी बनाता था। मैं जनता ने मांगा है तो मैं बनाऊंगा। हाँ। तो वो चीज़ है, बट हाँ फिलहाल यही। तो आप मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।